दोस्तों पिछले वीडियो में हमारे लोकल गाइड ने ग्वालियर के किले के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मुख्य किले के अंदर और बाहर के बारे में बताया था। आज का वीडियो ग्वालियर के किले के वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको कीर्ति महल, शाही हमाम खाना, शाहजहां महल, जहांगीर महल, वो जगह जहां कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की मूवी लुका छिपी की शूटिंग हुई थी, गुजरी महल, भीम सिंह राणा की छतरी, 82 खंभों की बावड़ी, सास बहू मंदिर और तेलिगा मंदिर भी दिखाएंगे। अगर आपको भारतीय इतिहास से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आगे भी लोकल गाइड्स के द्वारा जानकारी देने वाले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ग्वालियर का तीसरा गेट है, जिसको हम लोग कहते हैं ढोड़ापुर गेट। ग्वालियर के किले का है। ग्वालियर के किले का तीसरा गेट है, ये ढोड़ापुर गेट है। और इस गेट को अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। इस गेट से रानी ऑफ झांसी जब आई थी, किले के अंदर प्रवेश किया था, तो 8 जून 1858 को इस किले के अंदर आई थी और उन्होंने 10 दिन तक इस किले के अंदर जो मराठा विद्रोही सैनिक थे उनके साथ मिलकर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। 18 जून 1858 को काफ़ी भयंकर जंग हुई थी। यहाँ पे सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, उस पहाड़ी से तोपें लगाई गई थी और इस महल पे बम्बार्टमेंट किया गया था, जिससे मैंने आपको बताया था पहले जो टॉवर आप देख रहे थे वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उड़ गया था। उसके बाद में रिबिल्ड कराया गया। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का निर्माण राजा मान सिंह तोमर के जो फादर थे, करण सिंह तोमर या उनको कीर्ति सिंह तोमर भी कहते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया। ये जो आप देख रहे हैं विशेष कोर्टयार्ड, ये कोर्टयार्ड उस ज़माने में राजा कीर्ति सिंह तोमर की रानी के लिए हुआ करता था। आप ये सामने देख रहे हैं, सब पूरा खुली हुई जगह है, मगर उस ज़माने में यहाँ पे पूरी पत्थर की जाली हुआ करती थी, पूरा पार्ट कवर्ड हुआ करता था। जैसे जाली यहाँ लगाएंगे इस तरह की जाली हुआ करती थी। यहाँ का टेम्परेचर ग्वालियर का 40 to 49 डिग्री होता है समर के अंदर। उस वक्त शाम के वक्त उनकी जो रानी हुआ करती थी, यहाँ पे शीतल हवा का आनंद लेने के लिए आया करती थी, क्योंकि जो जालियाँ थीं पत्थर की जालियाँ, जब हवा वहाँ से चलती थी तो हवा जालियों में छन छन के ठंडी इसके अंदर आया करती थी और सामने से वो सनसेट का एक बेहतरीन व्यू का नज़ारा लिया करती थी। हम किले के सबसे टॉप पॉइंट पर खड़े हुए हैं अभी। जब लोग इस दृश्य को देखते हैं तो वो बस इस दृश्य के ऊपर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ पल कुछ वक्त यहाँ ठहर जाएं, जैसे कि हम लोग रुके हुए हाँ। 10 मिनट। ये जो आप देख रहे हैं ये शाही हमाम खाना, ये पर्शियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ये पानी यहाँ बहा करता था, रानी यहाँ पे स्नान किया करती थी। ये यहाँ पे उनके शीशे वगैरह लगा करते थे, मेकअप का सामान बना हुआ करता था। ये कार्विंग्स देखिए आप, ये इतनी अद्भुत कार्विंग्स आपने कहीं नहीं देखी होंगी। देखिए इस कार्विंग्स के अंदर साथ में मीनाकारी की गई थी, मगर वक्त के हिसाब से कोई मेंटेन नहीं हुआ, तो वक्त के हिसाब से सारी पेंटिंग्स फीकी पड़ गई। ये जो आप देख रहे हैं विशेष महल, इसको हम लोग कहते हैं शाहजहां महल। ये महल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। इस महल के अंदर उनके सैनिक निवास किया करते थे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं सारे दरवाजे, ये दरवाजे पूरे 14 दरवाजे हैं जो सेमेट्रिकल एक ही शेप में बनाए गए हैं। जब टूरिस्ट पहली बार यहाँ पे आता है और इन दरवाज़ों को देखता है तो ऐसा लगता है कि सामने कोई आईना लगा दिया गया हो। एक फिल्म आई थी लुका छुपी कार्तिक आर्यन की, कार्तिक आर्यन भी ग्वालियर के हैं। लुका छुपी का पूरा शूट का जो गाना है भोला होना तेरी दुनिया, वो सिर्फ इस के अंदर किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, ये बिल्डिंग एक मुगल शैली की एक बेहतरीन इमारत है। इस बिल्डिंग का निर्माण अकबर के बेटे जहांगीर ने कराया था, जो शाहजहां के फादर थे। ये टोटली मुगल शैली के अंदर बनाई गई है। ये देखिए, इसको हम लोग जहांगीर महल बोलते हैं। ये जहांगीर का समर पैलेस हुआ करता था, गर्मियों का महल ही। ये देखिए टोटल मुगल शैली के अंदर बनाई गई बिल्डिंग। यहाँ से हम लोग एक व्यू देख सकते हैं, बहुत शानदार व्यू है गुजरी महल का। गुजरी महल जिसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने अपनी नवी रानी के लिए बनाया था, क्योंकि वो गुर्जर जात की थी। उसकी आंखें काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। उसका नाम था बचपन का नन्नी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बचपन में नाम रखते हैं नन्नी मुन्नी, उसका नाम नन्नी था। उसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत थीं, हिरनी जैसी आंखें थीं, तो राजा मान सिंह तोमर ने उनको एक नया नाम की उपाधि दी थी, मरग नैनी, हिरनी जैसी आंखों वाली एक अद्भुत सुंदरी। ये सामने उसका महल है, देखिए अभी ये मरग नैनी का पैलेस है। इसको हम लोग कहते हैं गुजरी महल, जो ये म्यूजियम में कन्वर्ट करवा दिया गया है। सामने आप देख रहे हैं एक सेकंड गेट है फोर्ट का। ये ग्वालियर फोर्ट का मेन गेट है जो सिटी में खुलता है। जो पब्लिक बाइक फुट आती है वो इसी गेट से प्रवेश करती है, और दूसरा गेट है बाइक कार के और बाइक के लिए और बाइक गेट।
अभी मेरे पीछे जो आप एक कुंड देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा कुंड है, इसका नाम है जौहर कुंड। इसका निर्माण जो कराया गया था वो 13वीं सेंचुरी में कराया गया था। जब यहाँ पे 13वीं सेंचुरी के अंदर इल्तुतमिश आए थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और रज़िया सुल्तान के फादर थे, जब उन्होंने इस किले को कैप्चर कर लिया था, उस वक्त जो राजपूत महिलाएं थीं, उन्होंने इस कुंड के अंदर अग्नि स्नान किया था। पहले कुंड काफ़ी छोटा हुआ करता था। ये सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अंग्रेज़ों की। इसका रोमन आर्किटेक्चर है। अंग्रेज वगैरह इसके अंदर अपना गोला बारूद वगैरह बनाया करते थे। तो जब उनको पानी काफ़ी आवश्यकता करती थी, तो उन्होंने इस टैंक को काफ़ी बड़ा करवा दिया वाटर स्टोर करने के लिए। इसका नाम रख दिया जौहर कुंड। इसके पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है भीम सिंह राणा की। भीम सिंह राणा एक जाट राजा थे, जिन्होंने 1754 से 1756 तक इस किले पर राज किया था। भीम सिंह राणा गौहद के राजा थे। गौहद जो ग्वालियर भिंड रोड पर पड़ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ के राजा थे। 2 साल उन्होंने शासन किया, मगर जब इस पोर्ट को मराठाओं ने आक्रमण किया इसको कब्जे के लिए, तो उस जंग के अंदर भीम सिंह राणा शहीद हो गए थे। तो उनके पूर्वजों की समाधि यहाँ बनाई थी। यहाँ पे भीम सिंह राणा जो शहीद हुए थे वो रामनवमी के दिन हुए थे। तो हर वर्ष रामनवमी के दिन यहाँ पे इस प्रांगण में काफ़ी बड़ा उत्सव होता है, भीम सिंह राणा उत्सव। उस उत्सव के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से जाट समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, इसको हम लोग कहते हैं विक्रम महल। इस बिल्डिंग का निर्माण राजा मान सिंह तोमर के जो पुत्र थे विक्रम सिंह तोमर, उनके द्वारा कराया गया था। विक्रम सिंह तोमर इब्राहिम लोधी के साथ जंग में हार गए थे और दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। वो संधि की शर्तों के आधार पर विक्रम सिंह तोमर हमेशा हमेशा के लिए चले गए शमशाबाद, जो उत्तर प्रदेश में आता है, और इस तरह से तोमर वंश का पतन हो गया। तो ये जो विक्रम सिंह थे, ये मान सिंह तोमर के कौन लगते थे? पुत्र थे। पुत्र लगते थे। पहले उन्होंने नीचे का हिस्सा बनाया था, मगर जब मुगल आए थे इस फोर्ट के ऊपर, तो उन्होंने ऊपर का हिस्सा अपना अलग बना दिया था। नीचे हिंदू शैली की बिल्डिंग बनाई गई है, ऊपर मुगल आर्किटेक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं विशाल गेट, इस विशाल गेट का निर्माण जहांगीर के शासनकाल द्वारा कराया गया था, और ये विशाल गेट एक मुगल शैली का बेहतरीन नमूना है। इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं। इसके अंदर जब हम चलेंगे, ये जो जगह है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 82 पिलर्स बनाए गए हैं। 82 खंबे, इसको 82 खंबे की बावड़ी बोलते हैं। ये उस ज़माने में राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में ये एक शिव मंदिर हुआ करता था। आप देख रहे हैं यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है बीच में, देखिए अभी ये शिवलिंग बनाया गया है, देखिए। और इसका जो एंट्रेंस था वो ईस्ट डायरेक्शन से था, देखिए अभी। पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, इसका मेन गेट ये हुआ करता था, ये इसका मुख्य वो था एंट्रेंस। मगर जब यहाँ पे जहांगीर आए शासनकाल पे, जब जहांगीर ने राज किया इस किले के ऊपर, तो उन्होंने उस वक्त इस शिवलिंग को यहाँ से हटवा दिया था और इसको एक शाही जेल में कन्वर्ट कर दिया था। जहांगीर नॉर्थ इंडिया से 52 राजाओं को कैद करके लेके आया था, जो राजा वगैरह प्रॉपर टैक्स और लगान जहांगीर को नहीं दिया करते थे, तो उनको यहाँ पर आकर उन्होंने कैद कर लिया, ये खम्भों से बांधा करते थे। उसके बाद जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद जी साहब को यहाँ बुलाया धोखे से, और बुलाने के बाद इस किले के अंदर नज़र बंद कर लिया। हरगोबिंद जी साहब इस किले के ऊपर कहीं भी आ जा सकते थे, मगर किले के मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो यहाँ पे आते थे और वो यहाँ पे जो 52 राजा थे उनको एक धार्मिक उपदेश दिया करते थे, और उन्होंने उनसे ये वादा किया था कि जब कभी भी मैं इस किले से मुक्त होऊंगा तो तुम सबको अपने साथ मुक्त करवा के लेके जाओ। एक बार का वाकया है, जहांगीर काफ़ी बीमार पड़ गया, स्वस्थ होने के लिए नहीं आया, तो उसकी वाइफ नूरजहां काफ़ी घबरा गई और उन्होंने इसका जिक्र अपने धर्म गुरु मियाँ मीर को किया। ये वही मियाँ मीर थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी अमृतसर के अंदर, जिनकी मज़ार अजमेर के अंदर बनाई गई है। जब मियाँ मीर ने ध्यान लगाया, तो उन्होंने कहा नूरजहां से कि आपके पति ने एक सिख महात्मा पुरुष को कैद किया हुआ है, जब तक वो उसको मुक्त नहीं करेंगे
वो भविष्य में कभी अच्छे नहीं होंगे। जब नूरजहां ने ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत फरमान जारी किया ग्वालियर के लिए और कहा कि सिख के जो गुरु हैं हरगोबिंद जी साहब, उनको बाइज्जत किले से बाहर रिहा किया जाए। जब ये बात गुरु जी को मालूम पड़ी तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं किले से आज़ाद नहीं होऊंगा जब तक कि जो आपकी कैद में राजा हैं बाबर, आप इनको नहीं छोड़ोगे। जब ये बात जहांगीर को मालूम पड़ी तो जहांगीर भी काफ़ी चतुर और होशियार था। उसने एक छोटी शर्त रखी कि ठीक है, मेरी एक छोटी सी विनती है कि जितने भी कैदी जो चोला पहनते हैं गुरु साहब, उसका दामन पकड़े एक साथ, जितने भी कैदी चोला पकड़ कर निकल जाएंगे उन को मैं मुक्त कर दूंगा, जो बच जाएंगे उनको दोबारा से मैं कैद कर लूँगा। जब ये खबर उन कैदियों को मालूम पड़ी तो उन 52 कैदियों ने रात ही रात को गुरु साहब के लिए एक स्पेशल चोला बनाया, जिसके पीछे उन्होंने 52 कलियाँ बनाई। सुबह हर एक राजा उसकी एक कली पकड़ता हुआ उस ग्वालियर फोर्ट गेट से दाता बंदी छोड़ के स्लोगन देता हुआ निकल गया। उसके बाद वो 1 महीने बाद अमृतसर पहुंचा, जब छोटी दीपावली थी, इसलिए सरदार लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं विशेष तौर पर। जब लोग पहली बार इस बावड़ी को देखते हैं, स्टेप वेल को, तो उनको पार्लियामेंट हाउस की याद आ जाती है। इट सीम्स लाइक ए पार्लियामेंट हाउस ऑफ न्यू दिल्ली। ये स्टेप वेल है। उस वक्त जब रानियाँ पूजा करने के लिए आया करती थी यहाँ पे इस मंदिर के अंदर, शिव भक्त थी, शिवलिंग की पूजा करती थी, तो उस वक्त ये जल यहाँ से लेके शिवलिंग पर अभिषेक किया करती थी। जब राजाओं को यहाँ कैद किया था, जो राजसी राजा थे, उस वक्त वो इसका पानी पिया करते थे। अभी आप लोग इस प्रांगण के अंदर 2 मंदिर देख रहे हैं, एक बड़ा मंदिर और एक छोटा मंदिर। ये दोनों जो मंदिर हैं ये सास बहू के नाम से फेमस हैं। इसका निर्माण राजा महिपाल कछवा, जो कछवा वंश के थे, उन्होंने इसका निर्माण 1093 एडी में कराया था, यानी कि 11वीं शताब्दी में। ये दोनों मंदिर आज से 1000 साल ज़्यादा पुराने मंदिर हैं। ये जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, इसका जो असली नाम हुआ करता था वो था सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसका मतलब होता है 1000 भुजाएं। आप जानते हैं कि लॉर्ड विष्णु के 1000 भुजाएं हुआ करती थी और ये मंदिर लॉर्ड विष्णु को ही समर्पित था। राजा महिपाल की माँ और उनकी वाइफ, जो उनकी माँ थी वो विष्णु की भक्त थी और जो उनकी वाइफ थी वो शिव और गणेश की भक्त थी। दोनों सास और बहू इस प्रांगण के अंदर पूजा करने के लिए आया करते थे। तो उस दौर के जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने इसका नाम सहस्त्र बहू के स्थान पर कर दिया सास बहू का मंदिर। 17वीं सेंचुरी में जब इस फोर्ट को औरंगजेब ने कब्जे में लिया था, तो उन्होंने इस मंदिर के अंदर पूरे चूने का प्लास्टर भरवा के एक कार्विंग्स और मूर्तियों को छुपा दिया था और इसके अंदर उन्होंने एक अरबिक स्कूल खोला था, जिसको हम लोग कहते हैं मदरसा। मगर 1881 के अंदर जब ब्रिटिश के मीडिया मिस्टर जे.वी. किड इस मंदिर के अंदर आए, तो उन्होंने उस वक्त पाया कि काफ़ी चूना झड़ गया था, निकल गया था। तो उन्होंने इस मंदिर के अंदर काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ और नक्काशी देखी। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इसकी सफाई कराऊंगा। ब्रिटिश के मेजर मिस्टर जे.वी. किड ने इसको 1881 से लेकर 1883 तक इसे पूरा चूना करवाया, इसकी सफाई करवाई, इसको धुलवाया और आप देख रहे हैं सपोर्ट लगाएंगे। देखिए सेंटर सपोर्ट लगे हैं। ये सारी सपोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारी सपोर्ट मिस्टर कीथ द्वारा लगाई गई 1881 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1875 में एक अर्थक्वेक आया था, जिसके अंदर मंदिर काफ़ी क्रैक हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था और पीछे जो पार्ट था गर्भगृह वो टूट गया था। तो बाद में मिस्टर कीथ इसको रिबिल्ड करा रहे थे। ये 300 में गर्भगृह, मंडप और गिम्बल। ये अंगूठियाँ हैं, ये कान की झुमकियाँ हैं, ये पैरों के पास है। ये देखिए, ये बनारसी साड़ी का बॉर्डर है। देखिए अभी ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग सामने, ये बिल्डिंग एक साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई गई है, जैसे कि दक्षिण भारत के मंदिर बनते हैं डेवरन टाइप के। इस बिल्डिंग का नाम है तेली का मंदिर। इस बिल्डिंग का निर्माण जो शासन काल था मीर भोज का,
उनके शासनकाल में बनवाई गई थी 9वीं शताब्दी के अंदर। मीर बौद्ध के शासनकाल में जो तेल के व्यापारी थे, फूड कुकिंग ऑयल के, जो साउथ इंडिया से ग्वालियर व्यापार करने के लिए आया करते थे, उस वक्त उनके पास रहने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं हुआ करता था। तो उन सारे तेल के व्यापारियों ने ये फैसला किया कि हम सभी लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और उस चंदे की मदद से ग्वालियर किले के ऊपर एक विशाल साउथ इंडियन शैली का मंदिर का निर्माण कराएंगे, ताकि जब कभी भी हम लोग ग्वालियर व्यापार के सिलसिले में आए तो उस मंदिर के बाहरी प्रांगण के अंदर विश्राम करेंगे, ठहरा करेंगे। तो उन सभी लोगों ने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, उन तेल के व्यापारियों ने, और उस पैसे की मदद से उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण जो दक्षिण भारतीय शैली में था कराया गया था 9वीं शताब्दी के अंदर। जब कभी भी वो व्यापार करने के सिलसिले में ग्वालियर आया करते थे, वो इस मंदिर के प्रांगण के बाहर रुका करते थे। मगर जब इस फोर्ट के ऊपर अंग्रेज जो आए थे, जिनकी संधि सिंधिया राजवंश से हुई थी, तो उस संधि की शर्तों के आधार पर अंग्रेज इस किले के ऊपर आए और उन्होंने इस किले के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश बैरक्स, जिसके अंदर आज सिंधिया स्कूल चल रहा है, उसके अंदर बनवाई। और जब ब्रिटिश लोग इस किले के ऊपर आए तो उन्होंने इस मंदिर के प्रांगण को टी एंड कॉफ़ी पार्टी के रूप में काफ़ी उपयोग किया। ये देखिए दरवाजे के ऊपर देखिए गणेश दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर देखिए बड़ी खिड़की है, बड़ी खिड़की के देखिए लेफ्ट और राइट साइड में 2 छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, देखा आपने? जी जी जी। और ये ट्रायंगल में ये बना है मंदिर साउथ इंडियन शैली के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक काफ़ी विशाल कुंड है, इसका नाम है सूरज कुंड। इस कुंड का निर्माण इस किले के सबसे पहले जो शासक थे राजा सूरज सेन, उनके द्वारा 6वीं शताब्दी में कराया गया था। जब यहाँ पे राजा सूरज सेन शिकार खेलने के लिए आए थे, उस वक्त उनको यहाँ कोढ़ की बीमारी थी, रास्ता भटक गए थे, ये पहाड़ों पे आ गए थे, पानी की खोज की, उन्हें कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। इस स्थान पे आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे पानी का एक चश्मा निकल रहा है, और सामने जो आप देख रहे हैं मंदिर, उस वक्त वो एक कुटिया थी जिसमें एक संत तप कर रहे थे। तो उन राजा ने उन संत की आज्ञा लेके इस पवित्र चश्मे का पानी पिया। इसका पानी पीने के बाद राजा सूरज सेन, जिनको कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रोसी से पीड़ित थे, उनकी बीमारी पानी पीने के बाद ठीक हो गई, जिससे राजा सूरज सेन काफ़ी प्रसन्न हुए और काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अब इस झरने के स्थल पे एक काफ़ी बड़ा कुंड का निर्माण कराऊंगा, ताकि जो भी लोग मुझ जैसी भयानक बीमारी कोढ़ से पीड़ित हैं, वो सभी इस पहाड़ के ऊपर आए और इस पवित्र जल का लाभ उठाएं। तो राजा सूरज सेन ने इस कुंड का निर्माण कराया 6वीं शताब्दी में, और उसका नाम था सूरज कुंड। उसके बाद जो सामने कुटिया के अंदर ऋषि मुनि रहा करते थे, उनका नाम था गालव ऋषि। ग्वालियर एक गालव तपोभूमि भी कहलाता है, तो उन्होंने उन गालव ऋषि के नाम पे इस शहर का नाम रख दिया ग्वालियर। उसके बाद कई राजाओं का आना जाना आगमन शुरू हुआ इस पहाड़ों के ऊपर, और कई राजा कछुआ वंश, गुप्ता प्रतिहार वंश के आते गए, तो कुछ ना कुछ बिल्डिंग मंदिर और निर्माण कराते गए। इस तरह पूरा किला कंप्लीट हुआ है। इसके पहले शासक थे राजा सूरज सेन, और आखिरी शासक थे महाराजा सुहेलदेव आज़ादी के पहले। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो आप तक लाने के लिए काफी मेहनत लगती है, और अगर आप इस मेहनत की कद्र करते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ अगर आपको कोई नई जानकारी मिली हो इस वीडियो से तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।